भगत सिंह क्रांति का दूसरा नाम है भगत सिंह। इनका जन्म हुआ 1907 में और फांसी हुई 1931 में। 23 साल की उम्र में ही भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। आदेश के मुताबिक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जाने वाली थी, सुबह करीब 8 बजे। लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी गई और सब रिश्तेदारों को न देकर रातों रात ले जाकर व्यास नदी के किनारे जला दिए गए। तो आइए जानते हैं भगत सिंह के आखिरी खत के वो अल्फाज जो बन गए थे इंकलाब की आवाज़। कल फांसी का दिन मुकर्रर था और आज भगत सिंह अपने साथियों को खत लिख रहे थे। सोचिए, जब मौत सामने खड़ी हो तो ऐसे में कोई रणबांकुरा ही मुस्कुरा सकता है, कोई मतवाला ही आज़ादी का परचम लेकर मुस्कुराते हुए मातृभूमि पर खुद को न्योछावर कर पाएगा। ऐसा जज्बा रखने वाले शहीद आज़म भगत सिंह ने अपनी शहादत से ठीक कुछ घंटे पहले ऐसा क्या लिखा जो इंकलाब की आवाज़ बन गया। यहाँ पेश है उस उर्दू खत का हिंदी वर्णन। भगत सिंह लिखते हैं कि जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। आज एक सर्ज पर जिंदा रह सकता हूँ। अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। यदि मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है कि मिट जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उसका 1000वां भाग भी मैं पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके अलावा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर काफ़ी गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि ये और जल्दी आ जाए। तुम्हारा कॉमरेड भगत सिंह। भगत सिंह के साथ उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव ने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को आगे बढ़कर चूम लिया था। जिस दिन उन्हें फांसी दी गई उस दिन वो मुस्कुरा रहे थे। मौत से पहले तीनों देशभक्तों ने गले लगकर आज़ादी का सपना देखा था। ये वो दिन था जब लाहौर जेल में बंद सभी कैदियों की आंखें नम हो गई थी। यहाँ तक कि जेल के कर्मचारी और अधिकारियों के भी फांसी देने में हाथ कांप रहे थे। देश की सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती, जबकि आज़ादी के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं।